औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। क्लास 10 के लिए और क्लास सेकंड ईयर के लिए कंबाइंड टॉपिक है। सो एड्रीनल ग्लैंड क्या चीज़ है? सो दिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं इसे, बिकॉज it is located at the superior part of the adrenal gland. Hence we call suprarenal gland. It is also called essential gland. Essential gland of the body or the hamwai. So it is also called essential gland, or it is also called life saving gland. किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं. So this gland, इसका लोकेशन पे दैट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी. वी हैव टू किडनीज. हमारे जिस्म में 2 किडनीज है. किडनीज यहाँ पे बैक साइड पे प्रेजेंट है. सो और हर किडनी के टॉप पे ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड. सो ये किडनी है, इस किडनी के टॉप पे ये ग्लैंड प्रेजेंट है. इस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं. ठीक है. इसकी वेट पे आते हैं. वेट इसका है 4 ग्राम, 4 to 5 ग्राम आप लिख सकते हैं. देखिए इसका वेट ज़्यादा होता है हम जब छोटे होते हैं, लेकिन एज वी ग्रो इसकी वेट में रिडक्शन होती है. ठीक है. साइज पे आते हैं इसका. सो इसका लेंथ है अबाउट 3 सेंटीमीटर एंड इसका वेट है अबाउट 4 सेंटीमीटर इसका वेट है. अब इसके पार्ट्स पे आते हैं. सो इट कंटेन 2 पार्ट्स. इसका एक आउटर हिस्सा है, एक इनर वाला हिस्सा है. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स. द वन वी कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड द नेक्स्ट वन वी कॉल्ड द एड्रीनल मेडुला. एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये जो आउटर पार्ट है इसका, इस आउटर पार्ट को हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो इनर पार्ट है इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला के नाम से हम इसे जान सकते हैं. अब ये दोनों पार्ट से रिलीज होते हैं हार्मोन. ये बड़ा वाला हिस्सा है अबाउट 80% है. ये एड्रीनल मेडुला है 20%. सो एमसीक्यूज याद रखनी है अपने. 80% एड्रीनल कॉर्टेक्स है और 20% एड्रीनल मेडुला है. अब इन दोनों पार्ट से रिलीज होंगे हार्मोन रिलीज होंगे. चलिए पहले देखते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं. सो दिस पार्ट रिलीजेस अबाउट 25 स्टेरॉइड हार्मोन, लेकिन ये इसमें 5 मोस्ट कॉमन है और फिर इसमें 3 बहुत मोस्ट कॉमन है. बाकी जो 25 में से है वो लो अमाउंट में है या इसकी फंक्शन बॉडी में ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते. अब इस एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं हार्मोन जिसको हम कहते हैं कार्टिकॉइड्स. कलेक्टिवली वी कॉल कार्टिकॉइड्स या कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी आप इसे कह सकते हैं. और ये ऑल हार्मोन है, ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं. सो नेचर में ये हार्मोन लिपिड्स है, फैट्स है. कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, इससे बनते हैं. सो नेचर में ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज होते हैं दे आर स्टेरॉइड इन नेचर. ठीक है, दे आर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स. अब हार्मोन की रिलीज की मैकेनिज्म क्या होगी? ये है हमारे साथ हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का एक हिस्सा है. इस हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज होगी जिसको हम कहते हैं कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. ठीक है, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं CRF. CRF simply mean कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. ये रिलीज होके ये हमारे साथ है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के तो 2 लोब है, इंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब है. चलिए देखते हैं. ये है इसका इंटीरियर लोब, ये है इसका पोस्टीरियर लोब.
इस इंटीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज होती है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन भी कह सकते हैं। सो इस लोब से रिलीज होती है ACTH, लेकिन इस ACTH की सिक्रीशन को कंट्रोल में रखता है CRF। सो पहले हाइपोथैलेमस से CRF आके एक्ट करेगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगी ACTH, और फिर ACTH विल एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की सिक्रीशन डिपेंड करती है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, इसलिए तो हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जब तक ACTH पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होती, तो देयर विल बी नो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, जैसे कि है ये कार्टिकोस्टेरॉइड या कार्टिकॉइड्स जिसे हम कहते हैं। अब इस ACTH की सिक्रीशन डिपेंड करती है CRF पे। CRF मींस कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर पे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं कौन से हार्मोन होते हैं कलेक्टिवली। ये ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरल और एड्रेनोजन को हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड या कार्टिकॉइड्स। पहले आते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड पे। सो दिस हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के अलावा फैट्स, और फैट्स के अलावा इट विल आल्सो हेल्प टू मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, इसकी डाइजेशन में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में। मिनरलोकार्टिकॉइड्स वो कार्टिकॉइड्स है जो कि मेटाबोलाइज करती है मिनरल्स को। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स में हमारे साथ एक स्पेशल यहाँ पे के लिए एक हार्मोन है यहाँ मिनरलोकार्टिकॉइड में, जिसे एक मत है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन एक स्पेशल मिनरलोकार्टिकॉइड है। सो दिस अल्डोस्टेरॉन it will maintain the level of sodium and potassium in blood। ये मिसाल के तौर पे हमारे साथ ब्लड है, ये है सोडियम का ब्लड में एक अपना लेवल है। अगर हाइपोनेट्रीमिया है मीन्स दैट लो लेवल ऑफ सोडियम विल ट्रिगर दिस एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अल्डोस्टेरॉन। ये अल्डोस्टेरॉन दिस अल्डोस्टेरॉन विल एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में मोस्टली DCT और CD कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करके वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप को ऑन करती है। और मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, हम ऐसे आपके लिए शॉर्ट लेते हैं। ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे पेल्ट्रेट वाली फ्लूइड प्रेजेंट होगी, ये ब्लड है, ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो गया तो ये अल्डोस्टेरॉन रिलीज होके यहाँ पे एक्शन करेगी। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप को ऑन करके सोडियम को ब्लड में भेजेगी और पोटेशियम को ब्लड से DCT में भेजेगी। इसी तरीके से ये अल्डोस्टेरॉन विल मेंटेन द लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड। लास्ट में इसमें एक हार्मोन आता है एंड्रोजन। ये सेक्स हार्मोन है, सेक्स स्टेरॉइड है, सेक्स हार्मोन है या सेक्स स्टेरॉइड भी हम इसे कह सकते हैं। इट विल एक्ट ऑन बोथ सेक्सेस, ये दोनों सेक्सेस में रिलीज होती है, यानी कि मेल और फीमेल में दोनों ही में इसकी रिलीज हो सकती है। अब देखिए इसका काम क्या होगा। ये प्रोडक्शन ऑफ हेयर्स ऑन एक्जिला बोथ सेक्सेस में आर्मपिट, जिसे हम तरह कहते हैं पश्तो में, आर्मपिट एक्जिला ये वाला एरिया, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हेयर करेगा कौन? लेकिन ये तब करेगा आफ्टर प्यूबर्टी। जब हम 12-13 साल के होते हो तो यहाँ पे हेयर की ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन होती है। इट इज ड्यू टू दिस एंड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा इट मेंटेन libido means sex drive, sexual desire. It will maintain the sex drive throughout the life, तमाम उम्र में ये वर्किंग करके सेक्सुअल डिजायर को, लिबिडो मीन्स सेक्सुअल ड्राइव को मेंटेन करेगा। एक्ट ऑफ सेक्स को ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा।
इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है एपोक्राइन सेंट ग्लैंड सिक्रीशन। सेंट ग्लैंड क्या होते हैं? देखिए, हमारे बॉडी में है स्वीट ग्लैंड, जिससे हेयर फॉलिकल के जरिए निकलती है स्वीट यानी पसीना निकलती है। इन स्वीट में बाज़ पसीना ऐसे होते हैं जिसका एक ख़ास आर्डर होता है, एक ख़ास फ्रेग्रेंस होता है इसका, जिसको हम कहते हैं एपोक्राइन सेंट ग्लैंड। ये तो ह्यूमन में रूडिमेंट्री है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअल डिज़ायर को प्रमोट करता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी फीमेल में एपोक्राइन सेंट ग्लैंड रिलीज होती है तो इसका जो अपना स्पीशी का मेल है इसको डिटेक्ट कर देती है, जैसे डॉग्स में होती है। इसको डिटेक्ट करके फिर फीमेल के पास आना शुरू कर देता है। इसी तरह ह्यूमंस में भी समवट होता है। जब हम जवानी में आते हैं, सो मेल हो या फीमेल हो, इसकी पसीने की एक खुशबू होती है जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को उजागर कर देती है। सच टाइप ऑफ ग्लैंड वी कॉल एपोक्राइन सेंट ग्लैंड, और ये एपोक्राइन सेंट ग्लैंड ही रिलीज होती है एंड्रोजन की वजह से। सो फिर भी इट हेल्प टू स्टिमुलेट सेक्सुअल एक्टिविटी। मेल में क्या करती है? मेल में दिस एंड्रोजन अलॉन्ग विद टेस्टोस्टेरोन एक्ट ऑन वोकल कॉर्ड पे एक्शन करके इसको बड़ा कर देती है। सो हस्की वॉइस काज होता है इसी की वजह से। जब हम मेल प्यूबर्टी में होते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड की साइज इंक्रीज होती है, यहाँ पे एडम्स एप्पल बनता है। सो इस वोकल कॉर्ड के साइज को इंक्रीज करना किसका काम है? यहाँ पे एंड्रोजन का काम है। सो इट काजेस हस्की वॉइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्रीनल कॉर्टेक्स। चलिए देखते हैं कि एड्रीनल मेडुला से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं। सो दूसरा हिस्सा इसका एड्रीनल मेडुला है। एड्रीनल मेडुला एक इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है, ये अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स ने पूरी तरह से इसको घेर लिया है इसको। दिस एड्रीनल मेडुला इसका डुअल नेचर है। इसका है डुअल, एक है इसका एंडोक्राइन नेचर, दूसरा इसका न्यूरोट्रांसमीटर वाला नेचर। आप इसको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब हम लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, सो पहले आते हैं एज एंडोक्राइन ग्लैंड इट रिलीजेस टू हार्मोन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इस नर्वस सिस्टम में जब लेते हैं तो इट कंटेन गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लियन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन फिर वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगी, यहाँ पे हार्मोन का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर वाले काम को हम वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने शुरू किया एंडोक्राइनोलॉजी, इसलिए इसको हम सिर्फ यहाँ पे आपको बताने वाले हैं इसका हार्मोनल रोल। ठीक है, सो ये रिलीजेस टू हार्मोन्स कॉल्ड एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इन बोथ को हम कहते हैं इमोशनल हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन और इमोशनल हार्मोन बिकॉज इट इज रिलीज ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इट इज रिलीज्ड एट द स्टेट जब हम इमोशंस में आते हैं, जज्बात में आते हैं, तो फिर ये हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, ये इमरजेंसी, ये इमोशंस ही इमरजेंसी कंडीशन है। जब हम फेयर में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, ये दोनों इमरजेंसी स्टेट है बॉडी की, फिर यहाँ ये हार्मोन की रिलीज होगी। सो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को दोनों को हम कहते हैं इमरजेंसी और इमोशनल हार्मोन, जो कि एड्रीनल मेडुला से रिलीज होती है एड्रीनल ग्लैंड की। अब इन दोनों के फंक्शन क्या है? पहले आते एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन जब रिलीज होती है तो एट डायलेट ब्लड वेसल। एपिनेफ्रिन की रिलीज से बॉडी में ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर फ्लाइट और फाइट। फाइट और फ्लाइट क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं? कोई भी इमरजेंसी हालत आ गई, खौफ है, फेयर है, जब भी हम हालात का मुकाबला करते हैं और बेहोश नहीं हो जाते इन इमरजेंसी स्टेट में, दिस इज कॉल्ड फाइट। वी आर फाइटिंग विद द सिचुएशंस। हमारी बॉडी फाइट करती है, हमारी सिस्टम्स, हमारी हार्ट, ब्लड सर्कुलेशंस, ब्रेन, एनी सिस्टम बॉडी का इन सिचुएशंस का मुकाबला करती है। इसको हम कहते हैं फाइट। जब हम ऐसे नागहानी हालात में, ऐसे फेयर वाले हालात में
बेहोश हो जाते हैं और सिचुएशन का मुकाबले नहीं करते तो हम इस हालत से चले गए, इसको हम कहते हैं प्लाइट। सो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को कंट्रोल करना ही ये इफिनेफ्रिन का वर्किंग है। causes thumping of heart मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट हमको पता है 60 टू 90 बीपीएम है, 90 बीट्स पर मिनट। 90 से अबव जाता है तो हाई हार्ट रेट है, टेकिकार्डिया है। 60 से बिलो आता है तो लो हार्ट रेट है, ब्रेडिकार्डिया है। इट काजेज हाई हार्ट रेट। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल है, ये पैस वाली भी स्केलेटल मसल है। सो स्केलेटल मसल को, पैस को ब्लड की ज़्यादा फ्लो होती है तो द पैस बिकम रेड। गुस्से की हालत में हमारा रंग सुर्ख हो जाता है, रेड हो जाते हैं, क्योंकि रिलीज हुई है एपिनेफ्रिन, इमरजेंसी स्टेट है तो रंग तो ज़रूर सुर्ख होगी गुस्से की वजह से। एक है नॉरएपिनेफ्रिन, इसका आप ऑलेट ले सकते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल करती है यहाँ पे, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स। ठीक है, वेसरल ऑर्गन है, बाहर ऑर्गन है, आप जो भी ले सकते हैं। डिक्रीज हार्ट रेट को कम करता है। एंड पैल पैस, ये फियर वाली हालत है जब हम इंस्टेड ऑफ फियर होते हैं। ठीक है, सो फिर हमारे चेहरे का रंग पीला जर्द पड़ जाता है, येलो हो जाता है फियर में। सो ये हार्मोन है जो कि इमरजेंसी हालत में रिलीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। खुदा हाफिज़।